हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक। आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल के जो सोर्सेज थे, जो कोई एंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल लेकर के आ रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाय द वे ऑफ डेब्ट या फिर बाय द वे ऑफ इक्विटी, और दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। ये भी हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में समझा था। बात आई थी कि कैपिटल तो हमें समझ में आ गया था कि डेब्ट वर्सेस इक्विटी यही हमारी कैपिटल है, लेकिन इस कैपिटल की कॉस्ट क्या है। हम लोगों ने समझा था कि डेब्ट पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और इक्विटी पे जो डिविडेंड दिया जा रहा है, यही उसकी कॉस्ट है। ओके, आज हम बात करेंगे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें हम किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल जिसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन है हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, देन है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी जो डिबेंचर्स है, जो लॉन्ग टर्म लोन है, इसकी क्या कॉस्ट है, इसके बारे में हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ डेब्ट। समटाइम इट्स इररिडीमेबल, समटाइम इट्स रिडीमेबल। कई बार तो हमें पता होता है कि इसका कितने समय के बाद हमारा डेब्ट रिडीम्ड होने वाला है, या कई बार ऐसा भी होता है हमें नहीं पता कि फाइनल वैल्यू कब हम इसे पे ऑफ करेंगे, राइट। जब हमें नहीं पता होता है तब हम क्या बोलेंगे, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, और जब हमें पता होगा तब हम क्या बोलेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर्स। तब हम ऐसा बोलेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बात आती है आपकी। तो बच्चों, जब हमारा इररिडीमेबल डिबेंचर है और हमें हमारे इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट को इवेल्युएट करना है, तब इस कंडीशन में हम बोलेंगे KD इक्वेट्स। अब आप लोग कहेंगे मैम ये KD क्या है। K से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कॉस्ट को, एंड D यहाँ पे क्या है, हमारा डेब्ट है, और डेब्ट क्या है, हमारा डिबेंचर है। डिबेंचर की कैटेगरी क्या है हमारी, इररिडीमेबल, यानी हमें पता ही नहीं है कि कितने सालों के बाद ये जो डेब्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया, ये रिडीम्ड होगा। तो बच्चों, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं KD से, राइट। अगर डेब्ट है तो डेब्ट का कनेक्शन क्या है, इंटरेस्ट। लर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें फॉर्मूला हमें समझना है। डेब्ट का कनेक्शन किससे है, इंटरेस्ट से, राइट। इंटरेस्ट अगर है तो बेनिफिट किसका मिलता है, टैक्स का, 1 - D, राइट। अब बात आती है कि नीचे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा। न्यूमिनेटर तो हमें पता चल गया, इंटरेस्ट 1 - D। तो भैया जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड। बच्चों, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमाउंट रिसीव्ड को हम कई नामों से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे अमाउंट रिसीव हो गया, आप इसे बो भी कहते हैं, इसे आप नेट प्रोसीड भी कहते हैं। ये हमारी कंडीशन कब की होगी, जब हमें नहीं पता है हमारे डिबेंचर का, हमारे डेब्ट का रिडीमेबल पीरियड क्या है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या हैं।